बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने को लेकर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर हाजिर हुई हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पूरा, अपनी पूरी उम्र अदब को और समाज को दे दी। उन्होंने अदबी और समाजी इतनी खिदमत की है कि हम लोग थोड़े से वक्त में बयान नहीं कर सकते। उन्हीं की तरफ चलती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपने कैसे ये शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ कि आप इंसानी खिदमत और किताब से इतनी मोहब्बत और अदब से इतनी मोहब्बत कैसे हुई। अल्लामा फ़ारूक अकरम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फारूक साहब, आप जी ठीक है? आपका शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि जो आप इतने प्यारे प्यारे काम कर रहे थे, मैं तकरीबात में जाती हूँ, मैंने आपको देखा है, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताएं और हमारे नाज़रीन को बताइए। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया हुआ है कि ये असल में एक हुब्बुल वतनी कह लीजिए। मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत इतनी है कि जहाँ भी लोग बुलाएं मेरा दिल करता है उनको जितना वक्त दे सके दूँ। दूसरी बात यह है कि एक इसके अलावा सबसे बड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मैं मिला है तो मुझसे बेहतर वो जो लोगों को फ़ायदा दे। बेशक। तो मैं जिस काबिल होता हूँ, जितनी मेरी बिसात है, कोशिश करता हूँ तो कर सकूँ वो कर देता हूँ। इसलिए आज जैसे लोगों की वजह से मेरी इज़्ज़त में इजाफा होता है। फनकारों को भी कुरान पाक पढ़ा दिया, वो भी एक इज़्ज़त दी। उसके बाद उन्होंने जो इज़्ज़त दी हर प्रोग्राम में बुला लिया और हर प्रोग्राम से पहले एक बात तर्जुमा तिलावत कुरान के बाद मुशायरों में इल्मी अदबी महफ़िल का एक जीना में मिल गया। उसमें अलहमदुलिल्लाह आर्ट्स काउंसिल का एक बड़ा नाम है जिसने मुझे इज़्ज़त दी। सही। फारूक साहब, आपको कुतुब का भी शौक़ है, अदब से लगाव है। बंदी खुदा की भी एक किताब थी, आपने पढ़ा, उसको कैसा लगा? ज़्यादा खुशी हुई मैं आपसे इसके हवाले से। सबसे ज़्यादा मेरा हमदर्द फाउंडेशन के प्रोग्रामों में मोहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा बुशरा रहमान साहब से और सिलसिलों में अदबी तौर पर अतौला कासमी साहब और इस तरह मज़ीद जो डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब मरहूमा मग़फ़ूर के साथ रह के सबसे पहले आगे इल्मी दाद देता हूँ, जिसे ये कहते हैं रब्बी ज़िदनी इल्म। आपने वाकई उसका अल्लाह ने आपको फैज़ दिया है। ख़ास तौर पर इस किताब का बहुत कायल हूँ कि कलाम ज़रका कि जिससे मैं समझता हूँ हर पढ़ने वाला बिल्कुल आगे उसका दिल इसको पढ़ के धड़का कि क्या कलाम आपने पेश किया है। बहुत शुक्रिया। और इसलिए कि आप लोगों की वजह से इज्जत है कि आप कौम में एक वो जज्बा पैदा करिए जिसमें हुब्बुल वतनी और इल्मी मिली यकजहती इस्तेहकाम का एक इल्मी रंग पैदा हो और इंसानों से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत। मेरा तो काम, मैं मोहब्बत बांटती हूँ और मोहब्बत ही मेरा सब कुछ है। और इंसान दोस्त हूँ, इंसानों से प्यार करती हूँ। मुझे परिंदों से प्यार है, पौधों से प्यार है, वही बातें लिखती रहती हूँ और वही कहती रहती हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। अब उसमें खुदा तो इतना प्यारा तख्लीक़कार है। हम एक किताब को तख्लीक़ करके कहते हैं कि हमने की, हम तो कुछ भी नहीं है, परवरदिगार ने जो हमें तख्लीक़ की है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कमाल है। यही है हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। और सबसे अहम बात जो आपको हबीब बैंक के हवाले से जानी जाती जी है। बिल्कुल जी। और मैं हालांकि मैंने तो कुछ अर्सा काम किया वहाँ पे ना, लेकिन अभी तक आपका उसी का नाम बैंकों में ही चल रहा है क्योंकि मेरे ताया अबू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में थे, वो वालिद मोहतरम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में थे, तो वो अभी में गए। इसलिए एक ताल्लुक ऑलरेडी कायम है। इस वजह से आपकी बैंकों में आज भी एक इज्जत बढ़ती है। और मुझे कहा जाता है जो ख़वातीन वहाँ पे हैं कि ज़रका की किताब दे दीजिएगा मुझे, तो मैं इसलिए आपका इंतहाई अदब एहतराम से सलाम व दुआ पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। साथियों, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, हमारे आज की शख्सियत कैसी लगी। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।